आर्य पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सभागार में रविवार को आयोजित होली का उल्लास और मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में प्रख्यात पत्रकार दीपक चौरसिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। परिवर्तन संस्थान और आर्य पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट राजस्थान विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में मीडिया एवं जनसंपर्क से जुड़े रचनाकारों ने काव्य पाठ किया और उपस्थित लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। साथ ही पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र शर्मा द्वारा मां सरस्वती की वंदना से हुई। स्वागत भाषण आर्य पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के निदेशक अनुराग शर्मा ने दिया। आयोजन टीम ने अतिथियों का स्वागत किया, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा युवा पुरस्कार से सम्मानित परिवर्तन संस्थान के फाउंडर डॉक्टर संजय मिश्रा ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। पत्रकारों, जनसंपर्क कर्मियों और मीडिया शिक्षकों ने काव्य पाठ के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विजेंद्र सोलंकी, रेणु जुनेजा, अमित बैजनाथ गर्ग, प्रीति सैनी, राशि शर्मा, आरजे रविंद्र, दिनेश कुमावत, आशीष मिश्रा, गजाधर भरत, गीता यादव, लीजा चंदेल, मीडिया एवं संचार अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय आशीष वर्मा आदि ने काव्य पाठ कर माहौल को खुशनुमा बना दिया। समारोह में पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें NSC9 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ दिव्य गौड़ को पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें डिजिटल मीडिया के इस नए युग में बेहतर पत्रकारिता करने के साथ साथ नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए ये सम्मान दिया गया। इसके साथ साथ श्याम सुंदर शर्मा, अंकित तिवारी, अवधेश अकोदिया, ऐश्वर्य प्रधान, जितेंद्र द्विवेदी, NSC9 न्यूज़ के चीफ एडिटर दिव्य गौड़, मुरारी लाल गुप्ता, अभिषेक गौड़, बलराम मिश्रा, आशीष खंडेलवाल और भागीरथ बसनेट को मीडिया के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए दिया गया। यह आयोजन मीडिया क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का एक बेहतरीन मंच साबित हुआ। प्रख्यात पत्रकार दीपक चौरसिया ने पत्रकारिता के बदलते स्वरूप और उसकी नैतिक पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के लिए केवल कंट्रोवर्सी ही रोजी रोटी नहीं होती, बल्कि उन पर समाज को जागरूक करने और सच्चाई को सामने लाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने वर्तमान समय में मीडिया के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि तकनीक के इस दौर में पत्रकारों को सच और विश्वसनीयता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करना होगा। चौरसिया ने कार्यक्रम में मौजूद युवा पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों को सलाह दी कि वह किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर अपनी मंजिल पा सकते हैं। दीपक चौरसिया ने पत्रकारों से अपील की कि वह समाज को जागरूक करने और सत्य की खोज में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने मीडिया की बदलती भूमिका और विश्वसनीयता को लेकर भी अपने विचार साझा किए। कुछ टॉपिक्स पे टॉक शोज और जर्नलिस्टों के बीच विचारों का आदान प्रदान बहुत देखा है, लेकिन इस तरह का एक कविता पाठ होगा ये मैंने शायद पहली बार सुना था। और मुझे ऐसा लगा कि अपने प्रोफेशन के साथियों से मुझे मिलने का मौका मिलेगा। और जयपुर कई बार आया हूँ, दर्जनों से ज़्यादा बार आया हूँ, और एक अजीब सा नाता यहाँ से महसूस होता है। तो फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये संस्था का नाम बड़ा शानदार है। इसका नाम है परिवर्तन। और जिंदगी का सबसे स्थायी नियम क्या है? जिंदगी का सबसे स्थायी और प्रकृति का सबसे स्थायी नियम परिवर्तन ही है। तो अच्छा है, परिवर्तन एक परिवर्तन कर रहा है और ये परिवर्तन आगे चलेगा। कुछ एक लोगों के बारे में मैं खास तौर पे यहाँ पर बोलना चाहूँगा। मैं आरजे वजीर का जिक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने अंदाजे बयान से मुझे बड़ा प्रभावित किया। इन्होंने आपने अपना नाम वजीर ही कहा था ना? वजीर है ना, इसीलिए मैंने इनको वजीर कहकर संबोधित किया। इन्होंने अपना पेन नेम वजीर कहा था। इसके अलावा मैं सबसे शानदार जिन दो बच्चियों की मुझे प्रस्तुति लगी उसमें एक प्रीति है। प्रीति, बहुत सुंदर आवाज है आपकी और अपने इसी अंदाजे बयां को बनाए रखिएगा। और राशि, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि तुम में बहुत डेप्थ है, मतलब
विषय को समझने की तुम्हारी गहराई है, तुम्हारे बहुत अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस है। बल्कि मैं इनफैक्ट तीनों लोगों के लिए बोलूंगा, बाकी लोगों के लिए लिखा था मैंने, लेकिन बाकी लोग कह के चले गए, लेकिन रेणु जी यहाँ पर बैठी हुई है। रेणु जी को लिए मैं जरूर कहूंगा, रेणु जी बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और आपकी भाषा के अंदर इस बात की समझ है, इस बात का अनुभव है कि उसके अंदर लाइफ का आपका संघर्ष है, उसकी एक झलक देखने को मिलती है। मैं आपके शब्दों के उसी मंशा के साथ समझ पाया, शब्दों के आशय के साथ समझ पाया। एक साथी मेरे यहाँ कह रहे थे कि जब तक कंट्रोवर्सी ना हो खबर नहीं बनती है, लेकिन पत्रकारों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि कंट्रोवर्सी उनके लिए रोजी रोटी है, उनकी रोटी पानी है। दो नेता आपस में गाली नहीं देंगे तो मेरा काम कैसे चलेगा? चार लोग झगड़ेंगे नहीं तो फिर न्यूज रूम में स्टोरी क्या बनेगी? और खबर क्या बनती है मैं आपको बताऊं, पत्रकार के नजरिए से खबर ये नहीं बनती कि एक कुत्ते ने आदमी को काट लिया, आदमी ने कुत्ते को काटा, ये ज्यादा बड़ी खबर बनती है। क्योंकि लोग कहेंगे और संपादक कहेंगे कि ये यूनिक है, और उन संपादकों से मैं भी एक रहा हूं। आजकल उतना एक्टिव जर्नलिज्म से पिछले कुछ महीनों से मैं थोड़ा अलग हूं, सिर्फ थोड़ा बहुत काम सोशल मीडिया पे और बाकी पे कर रहा था बिकॉज ऑफ माई हेल्थ रीजन। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये पत्रकार को अच्छा बोलने वाला तो होना ही चाहिए, अच्छा लिखने वाला भी होना चाहिए, लेकिन अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए। और जो अच्छा सुनने वाला है ना, वही अच्छा लिखने वाला हो सकता है और अच्छा बोलने वाला हो सकता है, क्योंकि तभी आप उन चीजों का विश्लेषण कर पाएंगे, उन चीजों को अपने दिमाग के ग्राइंडर में डाल पाएंगे कि इस नेता ने या इस आदमी ने या इस सज्जन ने या इस महापुरुष ने या इस लफंगे ने क्या बात कह दी। सिर्फ जयपुर में पुरस्कार लेकर सीमित मत रही है, राज्य में नाम कमाइए, देश में नाम कमाइए, दुनिया में नाम कमाइए। क्योंकि अब ये जो मंच है ना, हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ इस तरीके से हो गए हैं कि यहीं से हम पूरी दुनिया के अंदर पहुंच सकते हैं। डॉक्टर साहब ने भी बताया ना, एक सज्जन कैलिफोर्निया में थे और कैलिफोर्निया में उन्होंने मेरा नाम सुना और मेरा स्केच बना के भेज दिया। तो कैलिफोर्निया कहाँ है, जयपुर कहाँ है? लेकिन आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने इन फासले को मिटा दिया है। तो हमारी जर्नलिज्म की विधाओं में, और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो नई पीढ़ी के जर्नलिस्ट है, युवा जर्नलिस्ट है, उनको कहना चाहूंगा कि अपने विषय के अंदर गंभीरता रखें, उसको पढ़ें। आप हर चीज के एक्सपर्ट नहीं हो सकते, इसलिए कोशिश करें कि अपना स्पेशलाइजेशन आप तय करें। चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जर्नलिज्म हो, आप हर चीज एक साथ नहीं कर सकते। हाँ, हर चीज के मास्टर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लंबा तपना पड़ेगा। चलते चलते मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब तरक्की करें, खूब सुने, खूब विश्लेषण करें, खूब आर्ग्यूमेंट करें। क्योंकि एक पत्रकार वही होता है जिसके पास तर्क देने की, आर्ग्यूमेंट करने की, अपनी बातों को तर्क के साथ काटने की क्षमता होती है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से दिन दोनी रात चौगनी तरक्की करें। और हाँ, अगर आपके अंदर का कोई कीड़ा कुलबुलाता है और आप लिखने के लिए प्रेरित करता है तो उसे हटिए मत। मैं उन लोगों में से हूँ जिनका दिल टूटा था और मैंने लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बाद दिल तो कभी नहीं जुड़ा, लेकिन लिखना छूट गया। तो जिंदगी कुछ इसी तरह से आपको खट्टी मीठी बातें सिखाती है, और यही हमारे जीवन का एक अनुभव है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा। हमने ऑलरेडी कई सारे लोगों को सुन लिया है, और आपको आगे की जीवन की बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरी यही उम्मीद है और मेरी यही कामना।